हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आज की वीडियो का टॉपिक लेके आई हूँ किस तरीके से हम नेल एक्सटेंशन करते हैं, किस तरीके से हम नेल्स को मेजर करके लगाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से नेल्स में कौन से साइज़ का नेल्स जाएगा। तो पिछली जो वीडियो में है जो की थी मेरी पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेल्स किस तरीके से प्रेप करते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हो। सारे नेल्स को हमने किस तरीके से प्रेप किया था, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी वीडियो में बताया है। आज की वीडियो में मैं नेल एक्सटेंशन करना सिखाऊंगी, परमानेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल एक्सटेंशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए नेल टिप्स। परमानेंट नेल टिप्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर दो टाइप के परमानेंट नेल टिप्स आते हैं, जो कि है आपका एक तो आपका ये है सी लॉक में। आप यदि देख सकते हो तो ये देखिए कि यहाँ पर मेरा सी लॉक है। नेल्स डबल लेयर होगी इसमें। तो ये सी लॉक का नेल टिप्स आता है हाफ में, और एक आता है आपका डी लॉक में। ये देखिए, तो दोनों को एक साथ में आपको दिखा दो। ये हमारा सी लॉक का परमानेंट नेल्स है और ये हमारा डी लॉक में है। तो दोनों ही परमानेंट है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। तो किस तरीके से हमें ये नेल्स मेजर करके लगाने हैं, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पास ये बॉक्स है, यहाँ पर 0 से लेके 9 साइज तक का नेल्स है। 0 साइज हमारा जो नेल्स का होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है इस तरीके से, और जो 9 वाला साइज होता है वो सबसे छोटा होता है इस तरीके से। तो जो नेल्स हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेल्स लगाते हैं। किसी के बहुत ही छोटे नेल्स होते हैं, तो किसी के नेल्स में आपका 9, 8 और 7 नंबर ही चलता है, और किसी के बड़े होते हैं तो अदर साइज़ हमारा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे नेल्स में कौन कौन सा साइज़ जाएगा। तो इसके लिए हमने जो पिछली वीडियो में था, सारे नेल्स को मैंने बफर कर लिया था, फाइलिंग कर दिया था, देन यहाँ पर मैंने डिहाइड्रेटर लगा लिया था। अब मेजर करने के लिए हम सबसे पहले अपना नेल्स लेंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें डबल लेयर होगी। तो ये डबल लेयर को ही हमें नेल्स में अप्लाई करना है। आपको बहुत हाफ में भी नहीं लगाना है, नीचे भी नहीं लगाना है, देन नेल्स के बहुत ऊपर टिप में भी नहीं लगाना है। जितनी लेयर आपकी ये नेल्स की होगी डबल लेयर, इसको मेजर करके आपको नेल्स के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नेल्स बहुत छोटा है और मेरा नेल्स बड़ा है। तो यहाँ पर जब हम नेल्स लगाते हैं तो आपका ये क्यूटिकल का जो वॉल होता है, ये जो नेल वॉल है हमारा साइड का, तो वॉल से वॉल हम नेल्स को देखते हैं शेप करके कि नेल्स के वॉल से वॉल अटैच हो रहा है या नहीं। जैसे मैंने ये नेल्स लिया तो ये नेल हमारे नेल वॉल के ऊपर जा रहा है, नेल वॉल की जो साइड वाली स्किन है इसके ऊपर जा रहा है। आप इस तरीके से ये देख सकते हो। तो ये भी हमारे नेल्स के लिए फिट नहीं है। तो हम अदर नेल्स में लगा के देखेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि साइड में बहुत माइलर सा यहाँ पर गैपिंग है। तो मैं अदर नेल्स में ट्राई करूँगी। तो ये देख सकते हो आप मेरे इस वाली फिंगर में बहुत ही परफेक्ट ये नेल्स आ रहा है। तो जितना भी आपका ये हाफ पोर्शन होता है नेल्स का, जितना भी ये देखो आप डबल लेयर है, ये लेयर में हम नेल ग्लू लगाएंगे और नेल्स के ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे साइड वॉल। नेल्स का जो साइड वॉल है इसी को हमें कवर करना है, ना कि साइड वॉल के साइड में जो आपकी स्किन है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर आप लगाते हो तो आपका नेल्स जल्दी रिमूव हो जाता है। तो हमने एक नेल्स ले लिया है, ये मुझे मिल चुका है। अब नेक्स्ट नेल्स की बारी। अब मैं यहाँ पर नेल्स लूँगी। तो जो भी आपका साइज़ होगा, साइज़ के अकॉर्डिंग हमें नेल्स लेने हैं, और इस तरीके से नीचे लाइन में लगाते जाना है 1 बाय 1 करके।
तो देख सकते हो आप, वॉल से वॉल का मेजर करना है आपको, मतलब जो हमारे नेल्स का जो कोना है उसको हमें मेजर करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये है तो ये थंब का परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा लूँगी। ये काफ़ी बड़ा है। अब मैं दूसरा लेके देखूँगी, तो देखिए ये बिल्कुल मेरे दोनों साइड वॉल को कवर कर रहा है, तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने 5 नेल्स ले लिए हैं एक हैंड के। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके ग्लू की सहायता से नेल्स में अप्लाई करूँगी। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा ग्लू ले लीजिए। मैं सिल्क का ग्लू लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आता है, बहुत अच्छा स्टे है इसका। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें ग्लू अप्लाई करना है। जितना भी आपका ट्रांसपेरेंट एरिया होगा उसमें हमें ग्लू लगाना है, नेल्स के ऊपर नहीं लगाना है। और इस तरीके से आपको नेल्स में अप्लाई करना है। याद रखिए कि बीच में बबल्स ना आने पाए। यदि बबल्स आ गए तो तुरंत हटा के दोबारा से अप्लाई करिए, क्योंकि बबल्स आने से आपके नेल्स में क्या होता है कि जल्दी वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसी तरीके से जितना भी हमारा हाफ एरिया है वहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और सारे नेल्स में अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कम से कम आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक। इस तरीके से होल्ड करना है और अपने फिंगर को प्रॉपर स्ट्रेट रखना है। देख सकते हो, यदि आपका एक्स्ट्रा ग्लू लग जाए तो उसको हम क्लीन कर लेते हैं टिश्यू से। अब सारे नेल्स में हम इसी तरीके से नेल्स लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने नेल्स में मेज़र करके और सारे नेल्स को 1 बाय 1 करके पहले आप टेस्ट करके देखोगे कि आपका नेल्स कौन सी नेल्स में कौन सी फिंगर में फिट आ रहा है। देन इसके बाद ही आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी रिंग फिंगर में था जो, वो मैंने डी लॉक का लिया क्योंकि इसके मेज़र का मुझे नेल्स नहीं मिला था। अब हम क्या करेंगे कि टिप कटर की हेल्प से नेल्स की लेंथ को कट कर लेंगे, क्योंकि नेल्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है और इतनी लेंथ कोई रखता नहीं है। मैं थोड़ा और छोटे करूँगी क्योंकि मेरा काम होता है नेल्स का, तो मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मैं मीडियम ही लेंथ रखती हूँ। तो इस तरीके से आपको टिप कटर से कट कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेल्स को मेजर करके लेते हैं और नेल्स में लगाते हैं। साइड वॉल से वॉल याद रखिए हमें लेना है और इसी तरीके से हमें मेजर करके नेल्स में अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि नेल्स को हम शेप कैसे करें। बहुत क्विक तरीके से मैं बताऊंगी कि जल्दी जल्दी आपकी शेप हो भी जाए और प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए